Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is metals and nonmetals. But before starting the chapter, I would like to ask you a question, that have you ever seen a periodic table? If you have ever gone through it, then you can easily find out the location of or the position of metals and nonmetals in the periodic table. आपने अगर पीरियोडिक टेबल देखा है तो आप आराम से बता सकते हैं कि मेटल्स के पोजीशन और नॉन मेटल्स के पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है। तो पीरियोडिक टेबल में मेटल्स जो हैं वो एक्सट्रीम लेफ्ट और मिडिल में होते हैं, यानी बाएं तरफ होते हैं और बीच में होते हैं मेटल्स, और राइट हैंड साइड में जो है वो नॉन मेटल्स होते हैं। लेकिन एक ऐसा भी नॉन मेटल है जो एक्सट्रीम लेफ्ट में पाया जाता है, जिसका नाम है हाइड्रोजन। तो ये एक एक्सेप्शन है। लेट्स मूव अहेड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इन विच वी आर गोइंग टू रीड दैट देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट। अभी तक में हमारे पास 118 एलिमेंट्स की जानकारी है, और इसी एलिमेंट्स को हम दो भाग में बांटते हैं। दीज एलिमेंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें से अधिकतर जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स। देयर आर 22 नॉन मेटल्स। 22 जो हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। 118 में से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स, और उसमें से 22 जो है वो नॉन मेटल्स हैं। 10 सॉलिड नॉन मेटल्स हैं, 1 लिक्विड नॉन मेटल है जिसको ब्रोमीन कहते हैं, और 11 गैसेस जो हैं गैसियस नॉन मेटल्स हैं। पोजीशन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पोजीशन जो है आपका वो देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पीरियोडिक टेबल में जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो है पीरियोडिक टेबल के, और सेंटर में मेटल को प्लेस किया जाता है। अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे पीरियोडिक टेबल, उसमें और ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन एक ऐसा जो है एक्सेप्शनल है नॉन मेटल, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में पीरियोडिक टेबल के रहता है। उसके बाद राइट हैंड, थोड़ा एक्सट्रीम राइट आप जाएंगे तो वहाँ पर एक ऐसा भी एलिमेंट है जिसमें मेटल्स के भी प्रॉपर्टी होते हैं और नॉन मेटल्स के भी प्रॉपर्टी होते हैं, और साइंस में इनको मेटलॉइड्स कहा जाता है, जिसमें मेटल्स के भी प्रॉपर्टी होते हैं और नॉन मेटल्स के भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे में बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है। और जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर थोड़ा कम होता जाएगा, क्योंकि राइट साइड में तो आप जानते हैं नॉन मेटल है, और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे पीरियोडिक टेबल में तो आपको मेटल्स मिलेंगे, इसलिए मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। नाउ लेट्स सी द पीरियोडिक टेबल। इसमें आप अच्छे से देख रहे हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट और मिडिल में जो है वो आपका मेटल है, राइट हैंड साइड में आपके नॉन मेटल्स हैं, और जो बीच वाले हैं थोड़ा सा राइट हैंड साइड के एक्सट्रीम राइट में वो आपके मेटलॉइड्स हैं। अब आप कलर से कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि नेक्स्ट वाले स्लाइड में मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा कलर कौन सी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हल्का आपका ये ग्रीनिश कलर है वो आपका नॉन मेटल है, जो एक्सट्रीम राइट में है पीरियोडिक टेबल के। स्काई ब्लू कलर्स मेटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में है और मिडिल में है। लेकिन एक्सट्रीम लेफ्ट में भी देखिए ऊपर में एक नॉन मेटल है जिसको हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, और जो पिंक कलर है वो आपका है मेटलॉइड्स, जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है। आज बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, जिसमें जो है एक एक प्रॉपर्टी को हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। इसमें जो पहला प्रॉपर्टी है मेटल का वो है लस्चर, यानी मेटल्स हैव लस्चर, मेटल्स आर लस्चरस। इसका मतलब होता है चमक, शाइनीनेस। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर लस्चरस, यानी अधिकतर जो मेटल्स होते हैं उसमें चमक होती है, शाइन करते हैं वो। ये बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी है। जैसे में एग्जांपल आपका है सीजियम है, यहाँ पर गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये जितने भी मेटल्स हैं ये सब में चमक होती है, दे आर शाइनी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं डक्टिलिटी।
मेटल्स आर डक्टाइल, दैट मीन्स दैट दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। अगर आप हैमर से उन पर हैमरिंग किया जाए, हथौड़े से मारा जाए, तो वो मेटल्स धीरे धीरे तार का रूप ले लेते हैं, वायर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन बेस्ट एग्जांपल जो है वो गोल्ड और सिल्वर है, यानी आप उसको आराम से वायर के रूप में आप उसको बदल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो नॉन डक्टाइल है, यानी उनको आप वायर्स के रूप में चेंज नहीं कर सकते, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। ये बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, तो इनको आप वायर के रूप में बदल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब है कि अगर आप हैमरिंग कीजिएगा, हथौड़े से उसको पीटिएगा, तो वो शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। शीट का मतलब आप बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हैं एक चादर के जैसा, चदरा जिसको कहते हैं, एक देहाती वर्ड है चदरा। जब आप ग्रिल वगैरह के, ग्रिल मिस्त्री के यहाँ जाइएगा तो वो देखिएगा वो पीटते रहता है एल्युमिनियम के शीट्स, इसको एल्युमिनियम को, और वो धीरे 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 चादर टाइप में बना देता है, शीट के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जिनको आप आसानी से शीट्स के रूप में बदल सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलिएबिलिटी, विदाउट ब्रेकिंग, यानी टूटता वो नहीं है। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर है, ये बेस्ट मैलिएबल मेटल्स हैं। एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये भी जो है हाईली मैलिएबल मेटल्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो नॉन मैलिएबल हैं, जैसे में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये नॉन मैलिएबल है, इनको आप शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है मेटल्स का, और दे हैव हाई डेंसिटी। यहाँ पर एक वर्ड आता है डेंसिटी, घनत्व इसका मतलब होता है। तो डेंसिटी का मतलब यहाँ पर समझेंगे कि अगर आप पानी के अंदर मेटल को छोड़ दें तो वो नीचे जा कर के बैठ जाएगा, पानी के सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा मेटल्स। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है वाटर के कंपैरिजन में, इसलिए वो डूब जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो एक्सेप्शंस हैं, उनकी डेंसिटी लो होती है, तो वो पानी में अगर आप उनको डालिएगा तो वो पानी के ऊपर तैरेंगे, वो डूबेंगे नहीं। जैसे में सोडियम है, पोटेशियम है, इसकी डेंसिटी लो है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टर्स। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो मेटल्स जो है इसमें से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी और हीट फ्लो कर जाता है, और बेस्ट जो कंडक्टर है वो सिल्वर को माना जाता है। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। उसके अलावा कॉपर है, उसके अलावा एल्युमिनियम है, ये सारे भी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट हैं। नेक्स्ट, अभी तक जितना भी स्लाइड आपने देखा, जितना भी पढ़ा, उसको एक बार हम ब्रशअप करने के लिए फिर से मैंने आपको ये मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ पढ़ाए हैं, ताकि आप उसको आसानी से रिमेंबर कर सकें। यू कैन रिमेंबर ईजिली। मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे मोस्ट ऑफ द मेटल सॉलिड है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, मरकरी। मरकरी जो है वो एक मेटल होते हुए भी लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर। मेटल्स आर हार्ड। जनरली जितने भी मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है इसमें लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये। सोडियम और पोटेशियम तो आसानी से नाइफ से कट जाएगा, चाकू से आप काट भी सकते हैं उसको, केक के जैसा बिल्कुल। मेटल्स हैव मेटेलिक लश्यर। सही बात है, लश्यर का मतलब होता है शाइननेस, शाइन। जितने भी मेटल्स हैं वो अधिकतर लश्यरस होते हैं, शाइन होती है, उसमें चमक होती है। मेटल्स आर मैलिएबल, दैट मीन्स दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में प्रॉपर्टी बताई। दे आर डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, तार के रूप में भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है गैलियम और सीजियम, ये दोनों जो हैं इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और ये आपके हथेली में पिघल सकते हैं। मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि अभी आपने पढ़ा था। इसमें सिल्वर जो है बेस्ट है, उसके बाद जो है कॉपर है, एल्युमिनियम है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो पुअर कंडक्टर हैं, जैसे में लेड एंड मर्करी। इसके बाद मेटल्स आर सोनोरस। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करना, यानी जब मेटल्स को हैमर किया जाए, किसी चीज़ से अगर पीटा जाता है तो उस पर, तो उसमें से आवाज़ निकलती है। तो इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है सोनोरिटी, यानी आवाज़ का निकलना।
यानी दे कैन प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर हिट बाय एन ऑब्जेक्ट। इसके बाद यूजेज ऑफ मेटल हम देखेंगे। यूजेज ऑफ मेटल में हम देखेंगे आयरन किस काम में आता है, तो ये आप देख लीजिए, पिन्स बनाने के काम में आते हैं, कांटी बनती है इसकी, बोल्ट्स नट बोल्ट्स बनते हैं, बिल्डिंग बनाने के काम में आता है, बड़े बड़े मशीन्स बनते हैं, औजार बनती हैं, ब्रिजेस बनते हैं। एल्यूमिनियम, इसके तार बनते हैं, वायर्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं, यूटेंसिल्स बनते हैं, फर्नीचर बनाने के काम में आता है, एरोप्लेन के पार्ट्स बनाने के काम में आते हैं, गाड़ियाँ वगैरह मशीन्स वगैरह बनती हैं। अच्छा, एल्युमिनियम फॉयल से खाने को पैक भी किया जाता है, दवाइयाँ पैक होती हैं। कॉपर, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वायर, वेसल्स, इलेक्ट्रिक गैजेट्स, यानी जितने भी बिजली के उपकरण हैं कॉपर के बनते हैं अधिकतर। तार बनाने के काम में आता है, बर्तन बनाने के काम में आते हैं। गोल्ड, ज्वेलरी बनाने के काम में आता है। कॉइन्स, मेडल्स बनाने के काम में आते हैं। सिल्वर, प्लैटिनम भी ज्वेलरी बनाने के काम में आते हैं, कॉइन्स बनाने के काम में आते हैं। और प्लैटिनम का तो इलेक्ट्रिक गैजेट्स यानी बिजली के उपकरण में भी काम में आता है, ये बनते हैं। सोडियम, सोडियम से जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं वो जनरली कॉमन सॉल्ट बनाने के काम में आता है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, ये खाने वाले नमक का केमिकल फार्मूला है, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। केमिकल्स बनाने के काम में आते हैं। कैल्शियम सीमेंट बनाने के काम में आता है, ग्लास बनाने के काम में आता है। तो ये यूजेस हैं मेटल्स के, जिनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है, पढ़ लेना है अच्छे से, और स्लाइड्स को देख देख करके नोट्स भी बना लीजिएगा। साथ साथ में एक फेयर कॉपी में नोट्स भी बनाते चलिएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आपके पास अगर नोट्स लिखा हुआ रहेगा तो आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं असाइनमेंट के रूप में, जिनको कि आपको रफ कॉपी में सॉल्व करना है और आंसर्स को पोस्ट कर देना है ग्रुप में, और उसके बाद क्रॉस चेकिंग होगी, रीचेकिंग होगी, और उसके बाद आपको फिर शाम में आंसर दिया जाएगा मेरे तरफ से, और उसके बाद आप उसको फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, जॉट डाउन कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको असाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ रफ कॉपी में बना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही आज के लिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर और लाइक का बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।